ओम शांति। आज आपका 115वें दिन का ईश्वरीय वरदान। और आज के वरदान में परमपिता परमात्मा हमें राम और सीता के एक राज को और उस लक्ष्मण रेखा और हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी मर्यादाओं में रहेंगे और लक्ष्मण रेखा को पार ना करें तो हम कैसे बचे रहते हैं और सदा ही हर्षित मुक्त रहेंगे। तो देखें आज परमात्मा कहना क्या चाहते हैं इस वरदान में। बाबा कहते हैं सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले। तो जो हमें मर्यादाएं मिली हुई हैं ब्रह्म कुमारी, जो हमने जो सीखी हुई मर्यादाएं सुबह से लेकर के रात को सोने तक की, क्या खाना, क्या पीना, क्या सोचना, क्या बोलना, क्या कहना, क्या देखना, क्या नहीं देखना, ये सारी चीज़ों की मर्यादाएं हैं जिसके कारण हम हर्षित मुक्त रहते हैं। और सारी दुनिया को अगर देखें जो कि मर्यादाओं के लकीर के बाहर है तो वो किस तरीके से दुखी रहती हैं और रावण के राज्य में रहती हैं। तो या तो हम शोक वाटिका में रहें या अशोक वाटिका में रहें, वो हमारे ऊपर है, प्रोवाइडेड कि हम परमात्मा पिता की दी हुई जो गाइडेंस है उसको फॉलो करें। तो परमात्मा कहते हैं सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भवा। उत्तम पुरुष तभी बन सकते हैं जब हम मर्यादाओं को की लकीरों के अंदर रहें। पुरुष मतलब आत्मा को कहा जा रहा है यहाँ पर, उत्तम पुरुष। तो विस्तार में चले। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं। अब यहाँ पे राम और सीता कौन है? तो परमात्मा पिता कहते हैं कि यहाँ पे श्री रामचंद्र की बात नहीं हो रही जो कि आपके त्रेता युग के महाराजा महारानी हुआ करते थे, श्री रामचंद्र और सीता। यहाँ पर राम मतलब कि परमपिता परमात्मा को राम भी कहते हैं, उनको उनके निराकार स्वरूप को राम कहते हैं, वो धनुष बाण वाले श्री रामचंद्र नहीं। तो परमात्मा कहते हैं मैं हूँ तुम्हारा राम, तुम आत्माएं हो मेरी सीताएं। और परमात्मा राम हम आत्मा रूपी सीता को इस चारों तरफ के जो रावण राज्य है। अब रावण कौन? रावण कोई एक व्यक्ति नहीं था। तो आज सारी दुनिया में इंसान को शास्त्रों का ज्ञान है ना, परमात्मा का भी बहुत ज्ञान है शास्त्रों के द्वारा, लेकिन फिर भी क्रोध में है, अहंकार में है, ईर्ष्या में है, घृणा में है, द्वेष में है, काम वासना में है, सारी दुनिया में फैला हुआ है। तो परमात्मा कहते हैं ये है लंका, सारी दुनिया के है लंका, एक टापू है और चारों तरफ पानी है और सोने की लंका है, चारों तरफ आकर्षण है, कितनी अच्छी दुनिया, कितनी सुंदर दुनिया है, ये कितना अच्छा है, वो कंट्री कितनी अच्छी है। और परमात्मा कहते हैं चारों तरफ देखो तो लंका, लेकिन चारों तरफ ही शोक है, मतलब कि उदासी है, दुख ही दुख है। तो ये है आपकी शोक वाटिका, सारी दुनिया क्या है? शोक वाटिका। चारों तरफ देखें आप, त्राही त्राही है, दुखी दुख है, घर घर में दुख है, परिवार में दुख है। तो परमात्मा कहते हैं मैं राम आकर के तुम आत्माओं को इस शोक वाटिका से निकाल करके तुम्हें अशोक वाटिका में लेके जाता हूँ। अशोक वाटिका होगी सतयुग। और यही नहीं, इस दुनिया में रहते हुए, परमात्मा की याद में रहते हुए, मेडिटेशन करते हुए हमारे अंदर जो भी दुख और दुविधाएं हैं वो मिटती जाती हैं मेडिटेशन के द्वारा। और हम अशोक वाटिका में रहते हुए भी, शोक वाटिका में रहते हुए अशोक वाटिका में आ सकते हैं, मतलब कि हम इस दुख की दुनिया में रहते हुए भी सुखी महसूस कर सकते हैं। तो परमात्मा आगे कहते हैं क्या, विस्तार में देखें। बाबा कहते हैं जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सीता, सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, जो मर्यादाएं मिली हुई हैं उसके अंदर रहना, अर्थात यह केयर करते हैं किस बात की? वह केयरफुल सो चेयरफुल हर्षित स्वतः रहते हैं। अगर हम केयरफुल रहेंगे तो चेयरफुल रहेंगे। तो क्या क्या मर्यादाएं दी हुई देखें उनको। तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई हैं, सुबह उठना, 4 बजे उठना, मेडिटेशन करना, परमात्मा की याद में रहना जब सारी दुनिया सो रही होती है उस समय, या तो कुछ लोग तो 4 बजे 3 बजे भी सोते हैं रात को, उनकी हालत सोचो जरा, उनकी बुद्धि कैसी होगी, परमात्मा से बिल्कुल विपरीत होगी, है ना। बुद्धि में क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, इरिटेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं जो सही टाइम पे सोते नहीं हैं। तो सुबह 4 बजे उठना, उसके बाद में आपके आध्यात्मिक जो लेसन है आज की मुरली वो पढ़ना, जहाँ से मैं ये पढ़ रहा हूँ चीज़ें, इसकी और डिटेल्स भी हैं, सिर्फ इतना नहीं, वरदान ही नहीं होता इसमें, तो वो पढ़ना। और साथ ही साथ भोजन स्वच्छ, सोच स्वच्छ। तो सुबह सुबह जैसे कि हम कंप्यूटर को खोल करके उसमें हम एंटीवायरस चलाते हैं, तो हम भी सुबह सुबह उठ करके
आत्मा के अंदर एंटीवायरस है परमात्मा की याद और परमात्मा का ज्ञान, क्योंकि हमारे अंदर भी वायरस घुस जाते हैं, है ना। कभी क्रोध आता है, कभी अहंकार आता है, कभी ईर्ष्या, कभी घृणा आती है, तो हम देह अभिमान में आ जाते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं तुम्हें एंटीवायरस लगा करके आत्म अभिमान में आना जरूरी है, नहीं तो क्या करोगे, देह अभिमान में आओगे तो तुम लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करोगे और वहां तुम्हें दुख होना शुरू हो जाएगा। तो परमात्मा राम हमें बताते हैं कि लक्ष्मण रेखा क्रॉस कैसे नहीं करनी है, मर्यादाओं की लकीर में रहना है। केयरफुल रहेंगे तो चेयरफुल रहेंगे। तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई हैं उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख, है ना। तो सी नो इवल, हियर नो इवल, टॉक नो इवल, और बाबा कहते हैं थिंक नो इवल, कि सोचो भी इवल नहीं, क्योंकि सोच से ही सब कुछ शुरू होता है। अगर हम किसी के अंदर अच्छाइयाँ देखते हैं तो कभी या ईर्ष्या में आ गए, या किसी के अंदर बुराइयाँ देखी तो घृणा में आ गए, किसी की कमी कमजोरी देखी तो उसकी बातें करनी शुरू कर दी, वो वैसी वो वैसा, तो हमारे अंदर ये दुख बढ़ता ही जाता है। बुद्धि हमारी अस्थिर होती है इन सारी बातों से। तो परमात्मा ने ये भी हमें बताया हुआ है, खान पान में अशुद्ध खाना, मांसाहारी खाना नहीं खाना, क्योंकि बुद्धि को उसका असर पड़ता है और पाप चढ़ते जाते हैं, वो भी बताया हुआ है ना। और साथ ही साथ शुभ भावना, शुभ कामना रखना औरों के बारे में, अच्छी सोच रखना, सारी दुनिया और पांच तत्वों के लिए प्रे करना, मेडिटेट करना, ये भी सिखाया गया है। सिखाया तो बहुत कुछ गया है, उसका कोई अंत नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई हैं उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख, क्लियर रखना है उसकी नॉलेज को, कंफ्यूजन नहीं। स्वयं को सच्ची सीता समझकर, मैं क्या हूं, मैं आत्मा रूपी सच्ची सीता, परमात्मा मेरे राम हैं जो कि मुझे इस शोक वाटिका रावण की चुंगल से, रावण क्या है दिखाते हैं ना, रावण के 5 सर होते हैं ना, इधर और इधर 10 मिला करके। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एक स्त्री के अंदर भी है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, ईगो, अटैचमेंट, और सेम पुरुष के अंदर भी है। तो वो एक सिंबल है, 5 सर लेफ्ट में और 5 सर राइट में। तो हमारे अंदर भी वो सारी कमी कमजोरियां हैं जिसको हमें हटाना है मर्यादाओं में रह करके, तभी हम क्या हो पाएंगे, हम सुखी हो पाएंगे और साथ ही साथ चेयरफुल रह पाएंगे। फिर परमात्मा कहते हैं तो स्वयं को सच्ची सीधा समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। तभी हम अपने आप को क्या कह पाएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम, कि हम मर्यादाओं के रहने वाले पुरुषोत्तम हैं। हमें पता है क्या लाइन को क्रॉस नहीं करना है, चाहे वो सोच वाली हो लाइन, चाहे वो देखने वाली हो, चाहे बोलने वाली हो, चाहे सुनने वाली हो, चाहे कर्म करने वाली हो, हर चीज़ में मर्यादा परमात्मा ने सिखाई हुई है। तो आज का ये ईश्वरीय वरदान आप समझ चुके होंगे कि सीता कौन और राम कौन है यहाँ पे, और रावण कौन है यहाँ पर। ये गहरे राज परमात्मा हमें आकर के सारे शास्त्रों के राज, सारी कहानियों के राज आकर के ब्रह्म कुमारी में सिखाते हैं, ताकि हमारी बुद्धि खुलती जाए और हम कुंभकर्ण की नींद से उठ जाएं। तो आज का आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, स्टे प्रोटेक्टेड। ओम शांति।